एपिसोड 17। वीर ले गया जानवी को लंच पर। जानवी राजकुमार से कहती हैं, देखिए हमें देर हो रही है, प्लीज हमें जाने दीजिए। राजकुमार कहता है, ऐसे कैसे जाने दूं, पहले मुझे किस करो। जानवी कहती है, राजकुमार आप ये जिन छोड़ दीजिए, हम ये नहीं कर सकते। राजकुमार को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो जानवी से कहता, ये क्या नाटक है तेरा, जितना प्यार से कह रहा हूं उतना ही नखरे दिखा रही है। राजकुमार की आंखों में गुस्सा आग की तरह बरसता हुआ नजर आ रहा था। जानवी राजकुमार के इस रूप को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। जानवी डर के मारे कार से जल्दी बाहर आ जाती है और जल्दी से ऑटो पकड़कर वहां से जाने लगती है। राजकुमार अपने सिर पर गुस्से से हाथ फेरता है और कहता है, क्या बेकार लड़की है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा और इसको इसकी सही जगह दिखाकर रहूंगा। राजकुमार उस ऑटो का पीछा करने लगता है। ऑटो कुछ ही देर बाद एक जगह रुकती है। राजकुमार उस जगह को गौर से देखता है। राजकुमार यहाँ पहले भी आ चुका था। राजकुमार वहां आकर कुछ घबरा सा जाता है। राजकुमार देखता है, जानवी एक सैलून के अंदर जा रही थी। राजकुमार मन ही मन सोचता है, ये सैलून तो अनुराग है, कहीं ये अनुराग के ही सैलून में काम तो नहीं करते। राजकुमार कुछ देर सोच में पड़ जाता है और फिर अपनी कार में बैठकर वापस चला जाता है। जानवी की आंखें एकदम लाल थी, चेहरा देखने पर कुछ मुरझाया सा लग रहा था। जानवी काफी सहमी सहमी सी थी। जानवी जैसे ही अंदर आती है वैसे ही अनुराग बाहर आता है और उसे कहता है, जरा मेरे कमरे में आना। जानवी के पैर कुछ कांप रहे थे। जानवी लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अनुराग के पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाती है। वहां वीर सोफे पर बैठा हुआ था। जानवी को आता देख वो एकदम से खड़ा हो जाता है। अनुराग जानवी की कुर्सी पर बैठने को कहता है। जानवी बिना कुछ कहे चुपचाप कुर्सी पर बैठी जाती है। अनुराग जानवी से कहता है, कल कहा थी तुम, और आज इतनी देर कैसे हुई तुम्हें आने में, और कल बिना बताए छुट्टी ली। तुम एक फोन नहीं कर सकती थी, यहाँ बिना बताए छुट्टी लेना मना है। दोबारा से छुट्टी लेनी हो तो एक दिन पहले बताकर छुट्टी लेना, नहीं तो कॉल कर देना, और अगर ये दोनों भी नहीं करना तो काम पर ही मत आना। जानवी सिर्फ अपना सिर हिला रही थी। वीर जानवी के चेहरे को देख समझ चुका था। शायद वो अंदर ही अंदर किसी बात से परेशान है या दुखी है। जानवी की आंखें रोई हुई सी एकदम लाल थी। जानवी का रंग कुछ ज्यादा ही गोरा होने की वजह से उसकी नाक भी एकदम लाल थी और उसके होंठ भी साझा करें लाल हो गए थे। उसका चेहरा पूरी तरह लाल चुका था, पर अनुराग ने देखकर भी ये सब अनदेखा कर दिया। पर वीर को इससे काफी ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। अनुराग जानवी को जाकर काम करने को कहता है। जाओ जाकर काम करो। जानवी बाहर आकर सभी के साथ काम पर लग जाती है। वीर अनुराग से कहता है, तूने उसे काम करने को भेज दिया। अनुराग कहता है, वो यहाँ काम करने आती है तो उसे काम करने को ही बोलूंगा ना। वीर कहता है, भाई तूने उसका चेहरा नहीं देखा क्या। अनुराग कहता है, मैंने उसे यहाँ उसका चेहरा देखने के लिए नहीं रखा है, काम करने के लिए रखा है। वीर कहता है, भाई मुझे लग रहा है कुछ तो गलत हुआ है। उसके साथ उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी, ऐसा लग रहा था कि वो रोई हुई है। अनुराग कहता है, वो रोई भी है तो मुझे उससे क्या। वीर कहता है, देख भाई मुझे वो पसंद है और मैं उसे ऐसे दुखी नहीं देख सकता। अनुराग कहता है, जाकर उसके आंसू। वीर कहता है, हाँ बिल्कुल। वीर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और उसे अनुराग के हाथ में देकर कहता है, ये ले भाई, इसे रख, मैं जानवी से बात करना चाहता हूँ और मैं अभी उसे अपने साथ लंच पर ले जा रहा हूँ। अनुराग कहता है, ये लड़की मैंने तेरे काम के लिए नहीं रखी है, जो तू जब चाहे तब कहीं भी ले जा। वीर कहता है, देख भाई अनुराग, तू भी मेरा दोस्त है और वो भी मेरी दोस्त है, ऐसे समय में मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अनुराग कहता है, जा भाई, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, और वैसे भी तूने मुझे पैसे तो दे ही दिए हैं, उसकी एक दिन की कमाई कम से कम मुझे अपनी जेब से तो नहीं देनी पड़ेगी। वीर अनुराग के कमरे से बाहर के एरिया की तरफ आता है जहां सभी लड़के लड़कियां काम कर रही थी। जानवी एक बच्ची का हेयर कट कर रही थी, तभी वीर पायल नाम की एक लड़की के पास आता है और कहता है, इस बच्ची का हेयर कट तुम कर लो और जानवी को कहो मेरे पास आए, मुझे उसे बात करनी है। पायल जानवी के पास जाती है और उसके कानों में जाकर कुछ कहती है, जिसे सुनते ही वो वीर की तरफ देखती है जो अलग से एक कोने में खड़ा था। पायल उस बच्ची का हेयर कट करने लगती है और जानवी वीर की तरफ जाने लगती है।
जानवी वीर के पास जाकर उसे कहती है, क्या बात करनी है आपको हमसे? वीर कहता है, यहाँ नहीं बाहर चलकर आराम से बात करेंगे। जानवी कहती है, पर अनुराग सर गुस्सा होंगे। वीर कहता है, अनुराग से मैंने इजाजत ले ली है, उसी ने कहा है मुझे तुम्हें ले जाने को। जानवी कहती है, सर ने कहा है तो चलिए। वीर जानवी को लंच के एक होटल में लेकर जाता है। जानवी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वीर काफी सारा खाना ऑर्डर करता है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।